लंदन वाली दीदी, सुनो, मीना दी ने इस संडे अपने घर बुलाया है। मैंने राकेश के घर आते ही चहकते हुए कहा, मीना दी या मिन्नी दी। राकेश ने मेरी खिंचाई करते हुए मुझसे सवाल किया, जो भी हो, हैं तो दोनों एक ही। मैं खींच कर बोली, एक ही कैसे? तुम्हारी मीना दी तो काराग हर की थी और मिनी दी तो लंदन वाली है। राकेश ने फिर मेरी खिंचाई करनी चाहिए। हो गया मजाक। मुझे थोड़ी भी हंसी नहीं आई। इस संडे उनके घर जा रहे हैं, बस इतना जान लो। यह बोलकर मैं चाय बनाने किचन की तरफ बढ़ी। पति को तो चिढ़ाने पर झिझकी देकर डांट दिया, पर सच कहूँ तो मीना दी भी मजेदार कम नहीं। मीना दी मेरी ममेरी बहन है। साजा राम के पास के छोटे से कस्बे में मेरे नानी का घर है। मीना दी का बचपन भी वहीं बीता। मामा वहाँ कस्बे में एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। मीना दी भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मैं कभी नानी के घर जाती तो मीना दी के साथ उनके स्कूल चली जाती। वहाँ सभी बच्चे जूट के बोरे पर बैठकर पढ़ाई करते रहते थे। मुझे यह सब देख हंसी भी आती, मजा भी। मैंने मीना दी को बनारस के अपने स्कूल के बारे में बताती। मैं बनारस के जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी वह उस शहर का सबसे बेहतरीन अंग्रेजी मीडियम स्कूल था। मैं जब उन्हें अपने स्कूल के बारे में बताती तो वह मामा से मेरे ही स्कूल में पढ़ने की जिद करने लगती। यह सब देख मेरी माँ ने भी कई बार मामा से मीना दी को बनारस भेज देने के लिए कहा, पर मामा ने बनारस ना भेज उसी कस्बे के उसी सरकारी स्कूल में उनकी पढ़ाई जारी रखी। मीना दी ने वहीं से 10वीं की परीक्षा पास की। 10वीं करने के बाद वह बनारस में ही रहकर पढ़ाई करने की मामा से जिद करने लगी। इस बार मामा मान गए और फिर वह बनारस आकर हमारे घर रहकर पढ़ाई करने लगी। मीना दी मेरे कमरे में रहती। उनके आने पर मुझे लगा कि जो बड़ी बहन की कमी थी अब पूरी होने वाली है, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तो हिसाब की पूरी पक्की निकली। मेरे ही रूम में आधा आधा बांट दिया, साथ ही बिस्तर को भी। मुझे उनके तरफ किसी भी कीमत पर, चाहे दिन हो या रात, जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन मीना दी के साथ मैं मार्केट गई। मीना दी और मैं वहाँ गोलगप्पे खाए। सब मिलकर 14 रुपए हुए थे। मीना दी ने अपने 7 रुपए दिए और मुझे अपने 7 रुपए देने का निर्देश दे दिया। सच कहूँ तो मुझे उस दिन बेहद गुस्सा आया था। मैं सोचने लगी थी कि मेरे ही घर पर रहती हैं, मेरे ही कमरे में अपना अड्डा जमाई है, फिर मेरे ही पापा के लाए अनाज और मेरी माँ के हाथ के बनाए खाना खाती हैं, उसके बाद भी इतनी सारी नौटंकी करती हैं। मैंने तो उस दिन सोच ली थी कि घर पहुँचते ही उन्हें पहले अपने कमरे से, फिर अपने घर से निकालकर बाहर करूँगी, पर माँ से उनकी शिकायत करने पर माँ ने मुझे ही समझाकर चुप करा दिया। उस दिन के बाद से मैं उनसे थोड़ी कटी कटी रहने लगी, बस काम भर मतलब। मीना दी इंटर करने के बाद मामा जी से दिल्ली से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने की जिद करना शुरू की। मैं भी चाहती थी कि वो जितना जल्दी हो सके मेरे घर से जाएं, लेकिन मामा जी उन्हें दिल्ली भेजना नहीं चाहते थे। मीना दी ने ऐसी जिद पकड़ ली कि मामा जी अंततः मजबूर होकर उन्हें ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज ही दिया। अब मीना दी से मिलना छुट्टियों में ही होता। वह दिल्ली की ट्रेन बनारस से ही पकड़ती थी और दिल्ली से आते समय भी बनारस ही ट्रेन से उतरती थी। दूसरे दिन फिर बस पकड़कर काराग हर चली जाती। वह जब से दिल्ली में पढ़ाई करने लगी थी
तो जब भी बनारस आती हम सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में ही बातें करती। माँ भी उनको अंग्रेजी बोलते देख बेहद खुश हो जाती और मुझे हमेशा उनका उदाहरण देती। माँ का कहना होता कि वह सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने के बाद भी बस कुछ सालों से बाहर रहने पर ही इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेती हैं और मैं शुरू से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई कर फिर सिर्फ हिंदी में ही बातें करती हूँ। मैं उस समय माँ की ये सब बातें सुन उसमें मीना दी का ही कोई रूप ढूंढने की कोशिश करती। हैरान होती ये सोचकर भला अपने घर पर अंग्रेजी कौन बोलता है। मीना दी की उस समय सिर्फ बोली ही नहीं बदली, उनकी चाल ढाल, कपड़े पहनने के तरीके सब बदल गए। कमर तक चोटी वाली मीना दी खुले लेजर कट बालों में आ गईं। कमीज सलवार के साथ दुपट्टा लेने वाली वो टाइट जीन्स और टी शर्ट पहनने लगी। दिल्ली जाते ही वो मीना से मीनू हो गई थी। सबसे बड़ी बात यह कि जो बचपन से अपने माँ बाप को माई बाबूजी कहती थी वो उन्हें अब मम्मी पापा बुलाने लगी। मेरी माँ फुआ से बुई हो गई, मैं स्वीट लिटिल सिस्टर। खैर दिल्ली जाते ही मेरा भी उनसे रिश्ता सुधरने लगा। जैसे ही उनका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ मामा उनके लिए लड़का तलाशने लगे। कई अच्छे रिश्ते मीना दी ने इसलिए ठुकराए क्योंकि लड़का छोटे शहर में नौकरी करता था। एक सरकारी बैंक का अधिकारी का रिश्ता मेरे पापा ने अपने ही जान पहचान में बताया था। लड़का मुंगेर के सरकारी बैंक में अधिकारी था। मीना दी ने रिश्ता यह कहकर ठुकरा दिया कि वह इतने छोटे शहर में नहीं रह सकती। उन्होंने अपनी शादी की शर्त यह रखी कि कम से कम ससुराल वाले के शहर में एयरपोर्ट हो। उसके बाद शुरू हुआ मामा के चप्पल घिसने की काम। पूरे 4 साल के भाग दौड़ के बाद एक लड़का मिला जो लंदन में नौकरी करता था। मीना दी ने ना लड़के से बात की और ना ही उसका कोई फोटो देखा, बस लंदन का नाम सुन शादी के लिए हाँ कर दिया। खैर सबसे अच्छी बात यह रही कि मीना दी को भी उन लोगों ने पसंद कर लिया और मीना दी हो गई लंदन वाली। लंदन पहुंचते ही मीना दी बन गई मिनी। फेसबुक पर भी वह इसी नाम से हैं। गलती से कोई उन्हें मीना दी बोल दे तो भड़क जाती हैं। वहां जाने के बाद तो लगता है उन्होंने फुल लेंथ वाले कपड़े भी त्याग दिए हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो भी फोटो वो डालती हैं उसमें बेहद छोटे कपड़ों में ही नजर आती हैं। मेरे पति राकेश को कंपनी ने पिछले महीने ही पूरे 1 साल के लिए लंदन भेजा है। मैं पिछले हफ्ते ही लंदन आई हूँ। लंदन आने की खबर मैंने मीना दी को दी थी। उन्होंने आज सुबह ही फोन कर इस संडे ही हम दोनों को अपने घर बुलाया है। मीना दी से पहले ही मेरे रिश्ते थोड़े सुधर गए थे और फिर अनजान देश में किसी रिश्तेदार का होना निसंदेह अच्छा एहसास कराता है। मैंने ठान लिया कि इस इतवार उनके घर जाना है। इतवार के दिन हम उनके घर पहुँचे। मीना दी दरवाजे पर ही खड़ी मिली। उन्हें और उनकी बेटी को देखकर एक बार तो तेज हंसी आई, पर बहुत मेहनत से मैंने उसे रोक लिया। तभी पति ने कान में फुसफुसाकर कहा, ये दोनों यहाँ किसी सर्कस में काम करते हैं। मैंने पति को घूरा और मीना दी को गले लगाने आगे बढ़ी। मीना दी छोटे कपड़े के साथ पूरी अजीब मेकअप में थी और उतना ही मेकअप अपनी 5 साल की बेटी के चेहरे पर भी थोपा था। हम अभी बैठे ही थे कि मीना दी ने मुझे टोका, क्या सिस अभी भी इस फुल लेंथ जींस में ही हो? ये सब क्लॉथ्स को इंडिया में ही छोड़ देना था, ये सब यहाँ नहीं चलता।
थोड़ा मॉडर्न बनो और शॉर्ट स्कर्ट शॉर्ट पैंट खरीदो। उनकी यह सब बातें सुन मैंने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। आप अब कराग हर नहीं जाती दी? मैंने मीना दी से सवाल किया। कौन जाए उस गांव में, वहाँ एयरपोर्ट तक नहीं, बहुत थकावट हो जाएगी इसीलिए नहीं जाती। बस बनारस में तो एयरपोर्ट है ना, आप वहाँ तक फ्लाइट से जाओ और फिर कार से वहाँ तक चले जाओ। 2 घंटे से ज़्यादा तो नहीं लगेगा। किसके पास इतना टाइम है बर्बाद करने के लिए? वो मॉम डैड ही बस ट्रेन से लटक के आ जाते हैं मुझसे मिलने दिल्ली, मेरे ससुराल ही यूं नो ना उनका चलता है। उन्होंने तो जिंदगी भर यही किया है, इसीलिए वो ये सब कर सकते हैं, बट मुझसे नहीं ये सब होने वाला। हिंदी में अंग्रेजों की तरह बोल बोल कर मीना दी अजीब सा स्टाइल दे रही थी। मैं और राकेश उनकी यह सब हरकतें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। हम भागकर किचन की तरफ बढ़े तो देखा उनकी बेटी के हाथ से एक बड़ा सा आइसक्रीम का डिब्बा नीचे गिर गया और पूरी आइसक्रीम फर्श पर। 2 मिनट ई लड़की के चैन ना मिलेला। 1 मिनट एकरा पर से ध्यान का हटल, पूरा काम हमार पसार देहलीस। मन करत है मार के एकरा टंगिया तोड़ दी। एक तो एहजा दाई ना मिलेली, ऊपर से ई लड़की जब देखा तब हमार काम बढ़ा देला। 2 मिनट इस लड़की को चैन नहीं है, 1 मिनट इस पर से ध्यान मेरा क्या हटा, पूरा काम बढ़ा दी। मन कर रहा है मार कर इसका पैर तोड़ दूं। एक तो यहाँ मैट नहीं मिलती और जब देखो ये लड़की मेरा काम बढ़ा देती है। मीना दी गुस्से में पूरी कराघर वाली मीना दी बन चुकी थी। कब अंग्रेजी स्टाइल में हिंदी बोलने वाली मीना दी गुस्से में भोजपुरी पर उतर आई थी। उन्हें पता तक नहीं चल पाया मैं कुछ हेल्प करूँ दी। मैं मदद के लिए किचन के अंदर गई। नो नो आई कैन मैनेज अलोन, गो एंड सिट देयर। अरे छोड़ो ना मीना दी, लाओ करे दा हमरा तनी, आखिर छोटे बहनिया न बानी तोहार। अरे छोड़ो ना मीना दी, लाओ करने दो मुझे, आखिर मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। यह बोल के मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे भी भोजपुरी में बोलते सुनकर मेरे पति देव के साथ मीना दी के पति देव मतलब मेरे जीजा जी भी खिलखिलाकर हंस पड़े। या देखकर मीना दी भी झिप पर मुस्कुरा पड़ी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।